नमस्कार, चायनामा में आपका स्वागत है। हम फिर हाजिर है आपके सामने, फिर मुखातिब है आप सब लोगों से एक नए सत्र में, एक नए विषय के साथ और एक नई शख्सियत के साथ में। आज का विषय है अंक। बहुत मायने रखते हैं अंक हमारे जीवन में। बहुत सारे चमत्कार भी करते हैं, बहुत सारे इफेक्ट डालते हैं हमारे जीवन यात्रा में। यदि हम विद्यार्थी की बात करें तो किसी का मेरिट लिस्ट में सिलेक्शन हो जाता है और कोई एक नंबर से पीछे रह जाता है। एक तरफ मायूसी है तो एक तरफ खुशी है। हम ट्रेन का जब सफ़र करते हैं तो जब वेटिंग लिस्ट में हमारा नाम वेटिंग लिस्ट में लास्ट में रह जाता है तो हमारा तो इंतजार ही रह जाता है। तो इसको नंबर कह ले, अंक कह ले या कुछ भी कह सकते हैं, पर ये बहुत प्रभावी है हमारे जीवन के अंदर। अब चुनाव ले ले या क्रिकेट का मैच ले सकते हैं, बाजी पलट जाती है कुछ नंबरों से। तो क्या खेल है, अंकों का क्या खेल है, क्या प्रभाव डालते हैं हमारे जीवन में, हमारी रोजमर्रा की यात्रा में। तो आज हम इसी पर डिस्कस करेंगे, इसी पर एक ये चायनामा का सेशन है। हमेशा एक नई शख्सियत को हम बुलाते हैं। आज जो हमारे साथ शख्सियत है वो अंकों की जादूगरनी कह सकते हैं। अंकों पे उनकी बहुत गहरी पकड़ है। श्वेता विजयवर्गीय जी और न्यूमरोलॉजिस्ट हैं। बहुत सारे लोगों की इन्होंने जिंदगी रोशन की है। देश विदेश में कई इनके मुरीद हैं जिनकी राह आसान की है। तो अंकों के ऊपर हम आज बातचीत करते हैं श्वेता विजयवर्गीय जी से। बहुत बहुत स्वागत है श्वेता जी आपका चायनामा के इस सेशन में। एक छोटी सी शुरुआत हम करते हैं, फूलों से आपका स्वागत करते हैं। तो बहुत बहुत स्वागत फिर से करता हूं मैं, आपका अभिनंदन। तो मेरा पहला एक प्रश्न यही रहेगा कि क्या प्रभाव डालता है अंक हमारे जीवन में? बहुत बहुत धन्यवाद सुनील जी, आपने आज मुझे यहाँ आमंत्रित किया। जी। अभी बात कर रहे हैं हम अंकों की। एक अंक ही हमारे जीवन में पूरा तख्ता पलट कर सकता है और अंकों का हमारे जीवन में उस तरह से प्रभाव पड़ता है कि जैसा आप जानते हैं, हमारा डेट ऑफ बर्थ, हमारी जन्म दिनांक और हमारी मृत्यु के दिनांक, 2 दिनांक हम चेंज नहीं कर सकते, वो हमारे हाथ में नहीं होती। और उसके बीच का पूरा जीवन वो हमारे हाथ में होता है। जैसे गीता में कहा गया है कि हम कर्म से अपना भाग्य बदलते हैं। तो हमारे अंक की जो हमारा जन्म तिथि होती है, उसका जो अंक होता है वो हमारे जीवन में बहुत प्रभाव डालता है। उससे हमारा व्यक्तित्व, हमारी पर्सनालिटी तय होती है कि हम कैसे बनेंगे, कैसे निखरेंगे, क्या लेकर आए हैं प्रारब्ध का, और अब हमें आगे किस राह जाना है, वो हमारी डेस्टिनी तय करती है। तो अंकों से ही पूरा जीवन है और अंकों में ऊर्जा है। हर, आपने फिजिक्स में देखा होगा, हर चीज एक ऊर्जा रखती है, चाहे वो लिविंग थिंग हो या नॉन लिविंग थिंग। और ऊर्जा को सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में हम स्थानांतरित कर सकते हैं, उसको हम नष्ट नहीं कर सकते। तो ऐसे ही हमारे जीवन में जिस भी अंक में हम पैदा होते हैं या हमारे आसपास जो भी अंक होते हैं, वो अपनी एक ऊर्जा रखते हैं, एक आवृत्ति रखते हैं, और उस आवृत्ति का, उस ऊर्जा का हमारे जीवन पे बहुत प्रभाव पड़ता है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि ये अंक हमें हमारे जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं, है ना। और आप जैसे अनुभवी लोग जो सलाह देते हैं बहुत अच्छी सबको, उनके पास आते ही वो लोग हैं जो कहीं ना कहीं समस्या से हैं। जी बिल्कुल। तो क्या हम नाम में बदल के या फिर जन्मतिथि तो नहीं बदल सकते, पर नाम की से भी प्रभाव पड़ता है जीवन पे। तो क्या उस ऐसा पता है, हमने सुना है कि नाम को भी बदल के या उसकी स्पेलिंग बदल के कुछ उसमें परिवर्तन करके अपने फेवरेबल कुछ सिचुएशन कर सकते हैं, क्या ऐसा पॉसिबल है? जी, ये मैं आपको बताना चाहूंगी। जैसे हमारा किसी का भी जन्म दिनांक होता है, उसमें एक जन्म दिन होता है, एक मंथ होता है और एक ईयर होता है। महीना और वर्ष, तीनों चीजें होती हैं और उससे हमारे जीवन में अलग अलग नंबर आते हैं। तो जो हमारा जन्म दिनांक होता है वो तो होता है हमारा मूलांक, और जो हम जन्म दिनांक, मंथ और ईयर तीनों को जोड़ देते हैं, उसका सिंगल डिजिट बनता है, वो होता है हमारा भाग्यांक। अब होता क्या है कि हर एक के पास सारे अंक नहीं होते। हमारे यहाँ 1 से 9 अंक होते हैं
क्योंकि अगर हम किसी का जन्म 10 तारीख को हुआ तो फिर वो 1 + 0 1 बना, किसी का 29 को हुआ तो 2 + 9 फिर वो 2 बना। तो सिर्फ 1 से 9 अंक हमारे पास है। अब हमारी जन्म दिनांक में जो अंक नहीं है, वो अंक हमारे कहीं ना कहीं हमें लाने पड़ते हैं। या तो हम अपने नाम की स्पेलिंग चेंज करके करते हैं, या हमारा घर नंबर है, या हमारे मोबाइल नंबर में हम उसको लेकर आते हैं। तो होता क्या है, मैंने अभी आपको बताया, हर अंक एक आवृत्ति रखता है। और हमारा जो नाम होता है वो भी प्री डिसाइडेड होता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारी जन्म दिनांक। जैसे हम अपनी जन्म दिनांक को नहीं बदल सकते, वैसे ही आपका नाम आपके मदर फादर ने सुनील ही क्यों सोचा, मेरा नाम श्वेता ही क्यों सोचा। तो ये भी एक प्रारब्ध से बिल्कुल प्री प्लान सेटिंग थी। अब हर एक अक्षर की एक आवृत्ति होती है। तो सुनील के नाम की अलग आवृत्ति होगी, श्वेता के नाम की अलग आवृत्ति होगी। हो सकता है वो मेरी जन्म दिनांक से मैच ना करती हो, मतलब उसके संग लाइन अप ना होती हो। तो हम बिल्कुल नाम करेक्ट करते हैं, नाम में करेक्शन करते हैं, कभी कभी नाम चेंज भी करते हैं और उसको अपने जन्म दिनांक के हिसाब से अलाइन करते हैं। कोशिश करते हैं जो नंबर जन्म दिनांक में नहीं आए वो हम नाम में लाके उसको अच्छा कर सकें, और जो नंबर हमारे लिए फेवरेबल नंबर है वो नंबर हम नाम में ला सकें। और उससे फिर जीवन में बहुत फर्क देखा है मैंने। आजकल एक ज्यादा सबसे मतलब समस्या लेके तो मोस्टली आपके पास सब आते हैं, अच्छे इसमें आए तो वो भी बेटर रहे। हम तो चाहते हैं कि अच्छे इसमें भी आपसे सलाह ले सबसे। देश विदेश में भी आपके कभी काफी मुरीद लोग हैं जो आपसे सलाह लेते हैं, जीवन उनने बदला है। रिलेशनशिप एक बड़ी समस्या है, ठीक है, स्वास्थ्य है, पैसा है, कैरियर है, ये सब चीजें भी रहती है, पर एक रिलेशनशिप की भी प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा आती है। पति पत्नी में है, दोस्तों में है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड्स में है, यंग्स कपल्स में भी बहुत ज्यादा है। तो उस पे कुछ आप दृष्टिकोण बता सके तो। उन्हें बहुत अच्छा, आजकल मेरे पास बहुत सारे यंगस्टर आते हैं, ये जेनजी में तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है। उसके 2 रीजन है। पहले क्या होता है, हम संयुक्त परिवार में रहते थे तो हम अपनी मन की बात किसी को बोल पाते थे। हमारे चाचा बाबा भाई बहन इतने बुआ इतनी होते थे कि हम वही हमारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देते थे। आज की जनरेशन के पास ना तो पेशेंस बचा है, ना इतना संयुक्त परिवार, तो उनको ना इतने अच्छे दोस्त मिलते, ना घर परिवार में इतने लोग मिलते जिनसे वो अपनी कोई चीज शेयर करें। तो उस कारण भी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रही है। लेकिन होता क्या है कि जब नंबर आपस में मित्र अंक होते हैं और शत्रु अंक होते हैं, हमारे अंकों में भी ऐसा होता है। तो मित्रता और शत्रुता अगर हमारे नंबरों में नहीं मैच हुई, हमारी मित्र अंक की शत्रु अंक से अगर संबंध जुड़ गया तो फिर तो आप समझिए कि रोज के झगड़े होंगे। लेकिन मेरे पास कई ऐसे कपल आए हैं जिनका कुंडली देख के ज्योतिषियों ने कहा कि शादी नहीं कीजिए, और मैंने सिर्फ मित्रता और शत्रुता के अंकों के हिसाब से डेट ऑफ बर्थ का पूरा आकलन करके उनकी शादी कराई है। और आज वो लोग बहुत खुश हैं और वो लोग मुझे बहुत ब्लेसिंग्स देते हैं, बहुत दुआएं देते हैं। तो हम बिल्कुल रिलेशनशिप में जरूर है, जरूर दिखाना चाहिए सबको अपनी डेट ऑफ बर्थ, चेक कराना चाहिए। और अगर वो मित्र अंक है, आप देखिएगा, मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ। अगर कोई भी कपल है उसमें से एक पार्टनर 8 अंक है, अगर उसका जन्म दिनांक 8 तारीख को या 17 तारीख को या 26 तारीख को उसका डेट ऑफ बर्थ आता है, और अगर उसका दूसरा पार्टनर 9 अंक है जिसका जन्म दिनांक 9 तारीख हो, 18 तारीख हो या 27 तारीख हो, आप देख लीजिए उनके घर में 100% उनके घर में वैचारिक मतभेद होंगे ही होंगे। और ये ऐसे बहुत सारे मित्र और शत्रु अंक हम देखते हैं, और उससे फिर हम देखते हैं कि रिलेशनशिप कितना आगे तक जाएगा या उनकी डेस्टिनी आगे कैसे काम करेगी। कोई जोड़ी होती होगी ना आपके अंक शास्त्र में, न्यूरोलॉजी में, मतलब 8 से 8 या 8 से 9 या 4 से 8, ऐसा कुछ ना कुछ तो रहता होगा। हाँ, तो मित्रता की अगर हम बात करें तो 1 से 3, 1 और 5, 1 और 6, ये बहुत अच्छे मित्र बनते हैं। अगर हम बात करें 2 और 7, ये भी बहुत अच्छे मित्र अंक बनते हैं। 3 अगर हम लेते हैं तो 3 के संग 1 नंबर बहुत अच्छा रहता है, और 3 के संग अगर हम बात करें तो 7 नंबर बहुत अच्छा चलता है। 8 के साथ बताइए, 8 अच्छा 8 8 के संग क्या होता है सुनील जी, 8 वालों की 4 या 8 वालों से बहुत बनती है। 8 वालों से बनती है, 8 वालों से बनती है। शर्त बस एक ये है कि उनके बीच में बीच का संबंध नहीं होता। या तो इतनी अच्छी निभेगी कि पूरा जीवन समर्पण की तरह रहेगा। क्योंकि 8 नंबर वाले बहुत डेडिकेटेडली काम करते हैं, बहुत मेहनती होते हैं और बहुत कमिटेड पर्सन होते हैं। हाँ बिल्कुल, तो आपके लिए है 8 नंबर बहुत अच्छा है।
अगर अच्छा है तो, और 4 नंबर, या तो और बिल्कुल 2 नंबर शत्रु हैं। 2 नंबर ठीक है, आपको 2 नंबर के संग ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है कि आप कहते हैं कि काम करो, रुको मत, वो पॉजिटिविटी, और वो 2 नंबर से आपको उतनी पॉजिटिविटी नहीं मिल पाती है। मेरी पत्नी वाइफ जो है, धर्मपत्नी जो है जी। कविता, उसका नंबर 2 है, अच्छा। मेरा 8 है। मेरा 26 दिनांक है, अच्छा। उसका 29 है, हाँ, तो वो 2 कुल मिला बनते के हैं। 2 में आती हाँ। है। तो ठीक है, नहीं जीवन तो है उनकी खत्म। हाँ सादगी से ही वो आपको निभा पा रही हाँ हैं, हाँ क्योंकि आपके सपने तो ऐसे हैं कि हवा में उड़ने हवा के। नहीं, हवा में नहीं, मतलब आपके दिमाग में कुछ भी ख्याल आया और उसको आपको इम्प्लीमेंट करना ही है हाँ, एनी हाउ। अब वो आपको बताती है कि नहीं देखो, ये घर है, ये परिवार है, ये रिश्ते हैं, तो वहां सही बात रुके। है। ये वाली जी। तो प्रॉब्लम आती हाँ, रहती है हमेशा, तो लेकिन बहुत सारे उसको मैच कर कॉम्प्लिकेशन हमारे सकते हैं, तो वो मैच करना बहुत जरूरी है। तो आगे आप बताना कि हम आपस में कैसे हमारी ये हो सकता है। हैं। बिल्कुल। आगे बढ़ने से पहले मैं आपके बारे में जानना चाहूंगा, जी। आपकी यात्रा कैसी रही, न्यूमरोलॉजिस्ट वाली लाइन में आप कैसे आ गई? ये तो मैं कहूंगी कि ईश्वर का ही आशीर्वाद समझिए, मैं गुरु जिसने का भी मुझे, जानना चाहता। हाँ जी। हाँ, जिसने मुझे जरिया बनाया। जी, आप कुछ पूछ रहे थे? हाँ, नहीं नहीं, वो तो बहुत सही बात बताइए। ईश्वर ने आपको भेजा ही किसी ऐसे मकसद के लिए भेजा होगा, जिससे आप लोगों को एक सही सलाह देती है, एक राह दिखाती है, रोशनी दिखाती है। जी। तो रोशनी दिखाने वाले बहुत कम लोग होते हैं, और सही रोशनी दिखा दे वो राह के लैंप पोस्ट जैसे होते हैं, जो राह की रोशनी दिखाने। जी, आप कंटिन्यू। मेरा जन्म एक साधारण परिवार में हुआ था। जी। मैं मैथ्स की स्टूडेंट थी, हाँ। पर बचपन से ये चीज बहुत समझ में आती थी कि दूसरे का फेस रीड करना आता था, अरे और हमेशा से एक मन में इच्छा थी कि मुझे लोगों की मदद करनी है, तरीका कुछ भी हो। आप किसी को खाना खिला दो, आप यकीन नहीं करेंगे, मैं जब 10th स्टैंडर्ड में थी तो स्कूल की सेक्रेटरी थी, और उस अच्छा। टाइम जेब में 15 रुपए नहीं होते थे, क्योंकि उस टाइम पॉकेट मनी का चलन नहीं था हमारे हाँ, घरों नहीं में। नहीं था। और मेरे नाम पे स्कूल का एक समोसे वाला आता था, और मेरे पास कोई भी लड़की आ जाए, कोई भी दीदी आ जाए, हाँ। और वो बोलते थे कि हमें भूख लग रही है, तो मैं बोलती थी जाओ समोसे वाले से ले लेना और मेरे नाम पे चढ़ा देना। अरे वाह। और महीने के बाद में 65 70 रुपए के समोसे, जब 2 रुपए का एक समोसा होता था, मेरे नाम पे चढ़े मिलते थे। पर मुझे ऐसा लगता था कि कोई भी भूखा ना रहे। मेरी एजुकेशन मैथ्स में हुई, मैंने मैथ्स में एमएससी किया है, अप्लाइड मैथ्स में। फिर इंजीनियरिंग कॉलेज MITS ग्वालियर में तो आपका पढ़ाया भी है। मतलब नेटिव प्लेस क्या था? ग्वालियर मैं का? ग्वालियर की हूँ। अरे वाह। जी हाँ, और मैंने वहाँ MITS में मैथ्स पढ़ाया भी है। अरे गुड। तो मुझे मैथ्स बहुत पसंद था, शुरू से मैथ्स का साथ ही रहा। मैंने ट्यूशंस भी लेती थी, तो मैं सारे मैथ्स के स्टूडेंट्स की लेती थी, किसी भी स्टैंडर्ड के हों। तो मैथ्स के संग मेरा रहा। फिर आफ्टर मैरिज मेरी शादी हुई, तो मुझे जॉब छोड़ना पड़ा जब मैं कॉलेज में थी। मैं घर पे थी, बच्चों के साथ हँसी-खुशी सब चल रहा था जीवन। लेकिन मुझे एक बार लाइफ में ऐसा एक्सपीरियंस आया, जिसे हम कहते हैं नियर डेथ एक्सपीरियंस। आपने कहीं सुना होगा, नियर डेथ एक्सपीरियंस में कुछ टाइम के लिए हम मतलब सेंस में नहीं होते हैं, हमें नहीं पता होता है। और मैं एक वो दूसरी जर्नी करके आई हूँ, जिस यात्रा को मैं देख कर आई हूँ, उसमें मुझे ऐसा लगा था कि मैं यहाँ नहीं हूँ, मैं जा चुकी हूँ। और जब मैं वापस आई तो मुझे लगा ये जीवन कितना कीमती है, और इसके लिए मुझे फिर ऐसा लगा कि इसको कहाँ खर्च करूँ? तो वहाँ खर्च करूँ जहाँ दूसरों की मदद कर सकती हूँ। और मुझे चूँकि अंकों में बहुत इंटरेस्ट शुरू से था, फिर मैंने इस विधा की पढ़ाई की बाकायदा। बुक से पढ़ने के बाद समझ में आया कि अभी भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही, लोगों को मैं सॉल्यूशन नहीं दे पा रही हूँ किसी परेशानी का। फिर मैंने अपने गुरु ढूंढे, और कहते हैं जब हम एक अच्छे शिष्य की तरह खुद कुछ करना चाहते हैं तो गुरु हमें खुद ढूंढ लेता है। तो वो ईश्वर का आशीर्वाद रहा। मेरे श्री कश्यप जी गुरु हैं दिल्ली में, उन्होंने मुझे न्यूमरोलॉजी सिखाई, और मैंने उसमें गोल्ड मेडल लिया, और आज मुझे 14 साल हो गए हैं इस काम को करते हुए। अरे वाह, बहुत ही बढ़िया। गुरु का तो बहुत ज्यादा महत्व है अपने जीवन में। आज आप बहुत वो है, ह्यूमन बीइंग है, बहुत वेल ह्यूमन बीइंग है, शुरू से ही रही है। तो गुरु ने भी, जो आपने बोला सही है, कि उन्होंने भी तलाश लिया आपको कि एक अच्छा सच्चा शिष्य, हर गुरु को जरूरत रहती है, हमें तो जरूरत रहती है गुरु की। तो बहुत अच्छा, आप लोगों की सेवा कर रहे हैं, लोगों को सही राह दिखा रहे हैं, तो ये एक बड़ी बात है, ये एक बहुत बड़ी समाज सेवा की बात है। तो आगे बढ़ते हैं, मुझे लगता है विद्यार्थियों के लिए आप, क्योंकि विद्यार्थी जीवन भी है उनका,
पढ़ते हैं तो आप बहुत सारे बच्चों को आप गाइड करते हैं, उनको मोटिवेट भी करते हैं और कुछ नई सलाह देते हैं, तो विद्यार्थियों के लिए क्या बता सकते हैं? मैं विद्यार्थियों के हाँ, लिए हाँ, 3 तरह से काम करती हूँ। ठीक है, एक तो जो बच्चे आते हैं उन्हें सबसे पहले उनकी डेट ऑफ बर्थ देखती हूँ। ओके, उस डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से मैं देखती हूँ कि उस बच्चे के लिए फेवरेबल सब्जेक्ट या लाइन क्या होनी जी, जी, चाहिए। जी, तो जो बच्चे 10th स्टैंडर्ड से छोटे लाती हैं मम्मियाँ, उनको तो हम नाम भी चेक कर लेते हैं उनका और उसमें हम देख लेते हैं कि इनकी भाग्योदय या इनका इंटरेस्ट इन नंबरों के हिसाब से किस फील्ड में जाएगा, तो हम उन्हें वो फील्ड देते हैं। अगर 12th के बाद कोई बच्चा आता है जिसने सब्जेक्ट चूज़ कर लिया, तो हम उसके रेमेडीज़ देते हैं, उसके नाम में करेक्शन करते हैं और उसी सब्जेक्ट को आगे कैसे मोल्ड कर सकते हैं उस नंबर के हिसाब से, तो फिर हम विद्यार्थियों को वो बताते हैं। फॉर अच्छा, एग्जाम्पल किसी बच्चे ने एमबीए में एडमिशन ले लिया, लेकिन वो बच्चा डिजाइनिंग का बच्चा है, उसके नंबर में 6 नंबर शुक्र का बहुत प्रभाव है, तो वो बच्चा 2 और 6 नंबर अगर है तो वो कहीं ना कहीं डिजाइनिंग में जाएगा। अब अगर आप उसे एचआर का एमबीए करा दोगे तो वो उतना सुकून से नहीं बैठ पाएगा, लेकिन आप उसे मार्केटिंग में डाल दोगे तो वो कमाल कर जाएगा। तो फिर हम उसको इस तरह से लाइनें चेंज करते हैं और मैंने बहुत सारे स्कूल, बहुत सारे कॉलेज में अपने प्रेजेंटेशन दिए हैं, जहाँ बच्चों को मैंने बताया है कि अगर आपकी ये डेट ऑफ बर्थ का ये कॉम्बिनेशन है, तो ये सब्जेक्ट आपके लिए बहुत फेवरेबल हैं और बच्चों ने उसे आजमाया भी है और उन्होंने बहुत तरक्की भी की है। सबसे बड़ी बात खुशी से तरक्की की है। ये बड़ी अच्छी बात जी, है कि विद्यार्थियों को सही गाइड करना बहुत जरूरी है। माँ बाप तो ठीक है, वो अपना एफर्ट डालते हैं, पर जी, उनको गुरु के साथ में ऐसा भी कोई दिखे मिले जो उनके लाइन चूज करने में उनको उनको आगे फ्यूचर के लिए, तो वो एक अच्छी सलाह आप देती हैं। क्या कुछ ऐसे नंबर होते हैं जैसे कि हम किसी से हमारी दोस्ती या कुछ मनमुटाव आ जाता है कि न्यूमरोलॉजी के अंदर एक न्यूमरोलॉजी मुझे लगता है एक पूरा साइंटिफिक जी, है ना? मैं आगे पूछूंगा इससे कि ज्योतिष और इसमें क्या अंतर है, पर हम किसी को रूठे या कोई हमारे से रिलेशंस में कुछ खतरा है तो क्या कोई ऐसा मैजिक नंबर होते हैं जिनको चैंटिंग करने से, न्यूरोलॉजी में होता है क्या ऐसा, जिसको चैंटिंग करने से हमारे संबंध मतलब ऐसी वाइब्रेशन, पॉजिटिव वाइब्रेशन जाए जिससे कि हमारी अच्छे वाइब्स उन तक पहुंचे? क्या ऐसे कुछ नंबर होते हैं क्या? देखिए नंबर में 5 नंबर जो होता है वो हमारा नंबर सबसे बैलेंस्ड नंबर होता है। ओके, तो हमें सबको अपने जीवन में 5 नंबर वाला एक पर्सन अपने घर में या अपना दोस्त बनाना चाहिए। ठीक है, अगर 2 लोगों में डिस्प्यूट होता है तो वो हम्म, 5 नंबर वाला दोनों की बनवा देगा। वो ठीक है, बीच का सेतु है, शुरू के 4 नंबर और आखिरी के 4 नंबर, हाँ, उनका बीच का वो सेतु रहता है। तो ठीक है, सबसे पहले तो 5 अंक वाला बीच में होना चाहिए। उसके अलावा अगर आपके नंबर से किसी आपको ऐसा लगता है कि सामने वाले से आपका मनमुटाव हो गया है, वो रूठ गया है, तो मैं कहूँगी कि आप अपनी एक बार नंबर से डेट ऑफ बर्थ से ज़रूर चेक कराएँ, क्योंकि ऐसे कोई बीच के नंबर चैंटिंग में नहीं होंगे। अच्छा, सिर्फ यही कहेंगे कि जैसे 8 नंबर वाले हैं, उन्हें गुस्सा आता है तो बहुत तेज़ आता है। हाँ, 9 नंबर वालों को भी जब आएगा गुस्सा तो बहुत तेज़ आएगा। 1 नंबर वाले भी अपने आगे किसी को नहीं सुनेंगे, तो हम उनको ये कहेंगे कि आपको अगर ऐसा लग रहा है ना कि थोड़ी देर सामने वाले से मनमुटाव हो सकता है, आप सबसे अच्छी रेमेडी है पहले तो खुद को दूर करें, अदरवाइज़ आप ओम चैंटिंग करें। एट लीस्ट ठीक 7 है। टाइम्स उस टाइम आप ओम चैंट मतलब कि करें। यूनिवर्सल है, वो हाँ, किसी को भी आप जी, मतलब कोई भी उसको अपना सकते हैं, क्योंकि मैंने कुछ रील्स देखी, कुछ ये है तो उसमें कुछ एक पार्टिकुलर नंबर्स ऐसे हुँ, रहते हैं कि वो आप 45 बार 48 बार उसको चैंटिंग करें तो आपकी वाइब्रेशन वहां तक जाती है, जी। उनका चेहरा सामने रख के अपने जहन में रख के। तो बस वो पूछना चाहता, पर मुझे नहीं, कुछ मैं उस अगर पर आपको बिलीव ये कहूँ करना नहीं जी, करना वो एक अलग बात है, करते हैं नहीं करते, होता है फैक्ट है या नहीं है वो नहीं, पर बस ऐसा पूछा था मैंने आपसे। पर जो आपने एक तरीका बताया, इट्स गुड। जी। तो ये बढ़िया है, बहुत अच्छी बात है। नंबर्स कुछ फेवरेबल नंबर या शुभ नंबर या एक डेविल नंबर सुना है मैंने। व्हाट इज द डेविल नंबर? क्या होता है डेविल नंबर? कुछ होते हैं ऐसे? आजकल रील और ये सब हाँ, चीज़ों ने ठीक बहुत है, भ्रम पैदा बहुत किया बढ़िया। है। हाँ, बस वो हाँ, एक शुभ रेमेडी और है, आप जी, बताएं, क्योंकि लोगों को जानना है कि भाई ऐसे रील्स चलते हैं, बहुत सारी कंफ्यूजन रहते हैं, उसको वो फॉलो करने लग जाते हैं। तो आप तो बहुत ज्ञानी है, बहुत अनुभवी है, तो क्या होता है कि कुछ ऐसे डेविल नंबर जिसको हम किसी के लिए शुभ है किसी के लिए अशुभ है? ये तो पर्टिकुलर हाँ, पर्सन के लिए हो सकते हैं, पर एक यूनिवर्सल कोई ऐसे कोई डेविल नंबर होते हैं, जैसे 13 को हम कहते हैं कि बड़ा अशुभ नंबर है, बहुत सी जगह होटलों में नंबर नहीं होते, बहुत से लोग अपने जर्सी पे लिखवाते नहीं है, तो
बताइए ऐसा कुछ। हाँ, देखिए डेविल नंबर तो कोई भी नहीं होता। ओके। हाँ, ये जिनको भी आप जो आज हमारा ये देख रहे हैं प्रोग्राम, जी, जी। उनको मैं बताना चाहूँगी कि रील, पॉडकास्ट इनमें कहीं भी आ रहा है डेविल नंबर, आप मत उसमें सोचिए, उलझिए। क्योंकि अगर मैंने सपोज़ कह दिया कि 8 नंबर डेविल नंबर है तो आप बुरा मान हाँ, जाएँगे। सही बात है। और 8 नंबर डेविल नंबर या कोई भी एक अंक डेविल नंबर कैसे हो सकता है? हर अंक शुभ है, हर अंक शुभ है अपनी अलग एनर्जी के साथ। ओके। जैसे आप अगर अमरूद खाएँगे उसका स्वाद अलग आएगा, आम खाएँगे उसका स्वाद अलग आएगा। राइट। ऐसे ही ईश्वर ने 1 से 9 तक अंकों के लिए हर व्यक्ति का व्यक्तित्व अलग रखा है। तो डेविल नंबर कोई भी नहीं होता। हाँ, शुभ और अशुभ अंक होते हैं। ओके। तो शुभ और अशुभ अंक को भी हम ऐसे कहेंगे कि मित्र और शत्रु अंक, शुभ और अशुभ नहीं। शुभ अंक तो सारे हैं, बस उनका मित्र अंक कौन-सा है वो देखना होता है और उनका शत्रु अंक कौन-सा है। मतलब जहाँ 2 पावरफुल एनर्जी मिलेंगी तो वो शत्रु अंक हो जाएगा। जैसे आप ही का एग्जांपल लेती हूँ मैं, 8 नंबर है। 8 नंबर बहुत एनर्जी का नंबर है। राइट। ये बहुत डेडिकेटली काम करता है, थकता ही नहीं है और इसके परसेप्शन बहुत हाई होते हैं। मतलब इसको ऐसा चाहिए कि इसका जो काम है ना वो इसके हिसाब से सिस्टमैटिक हो। ये जगह पे रखा है तो वो सामान वहीं रखा रहे। हर कोई उतना सफाई वाला नहीं होता, उतना सिस्टमैटिक काम वाला नहीं होता। इसलिए फिर 8 नंबर को गुस्सा आता है। तो वो नंबर जैसे 8 नंबर हैं आप, तो आपको 6 नंबर के संग नहीं जमेगा। 6 नंबर वाले बिल्कुल बिंदास जीवन जीते हैं और आप कहेंगे कि भई बिंदास मत जियो, थोड़ा आप अपना सेविंग करो, आप अपना ध्यान रखो, तो वहाँ पर आपके लिए वो नहीं जमेगी। तो हम मित्र और शत्रु अंक कहेंगे। शुभ तो सारे ही अंक होते तो हैं। पर्टिकुलर पर्सन के लिए सेपरेट नंबर जी, रहेंगे। बिल्कुल। मतलब एक यूनिवर्सल ऐसा नंबर नहीं है कि इस नंबर को हम बुरा नंबर या अशुभ नंबर बोल दिए या शुभ नंबर बोल दिए। अंक 13 को कई लोग बोलते हैं कि अशुभ होता है। अंक 13 को इसलिए कहा जाता है, वो यहूदियों के समय से चला आ रहा है। उस टाइम ईसा मसीह के उसमें भोजन में भी 13 लोग थे और बहुत सारे इस वजह से वो लोग 13 अंक को अशुभ मानते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। 13 अंक अपने एक एक्चुअल में एनर्जी बहुत रखता है। 13 का अंक बनता है 1 अंक से और 3 अंक से। 1 अंक होता है सूर्य का, 3 अंक होता है बृहस्पति का, गुरु का, और 1 और 3 का जोड़ मिलके बनता है 4, मतलब राहु का। तो 13 अंक वाले के अंदर इतनी एनर्जी होती है कि वो बहुत पावर के संग अपना काम शुरू करता है। उसमें गुरु का साथ मिला तो उसने पूरा ज्ञान और उस पूरी चीज की उसकी एनर्जी को इकट्ठा किया। और फिर 4 नंबर होता है राहु का, वो रुकता ही नहीं है, फिर जहां उसे ज्ञान मिला वो उसको सही तरीके से स्प्रेड करने पे लग जाता है। तो 13 अंक वालों को इनकी एनर्जी हर कोई सहन नहीं कर पाता, इसलिए हमारे कहा जाता है कि 13 अशुभ है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मैं खुद 13 नंबर हूँ और देख लीजिए आप। न्यूमरोलॉजी की कुछ पद्धतियां होती है, तो थोड़ा सा मैं जानना चाहूंगा, मतलब आप किस पद्धति से करते हैं? शायद पाश्चात्य में भी बहुत होता है, नंबर से ही ज्यादा होता है। अपने यहाँ तो इतना समृद्ध ज्योतिष है। दो चीजें इसमें कि गिनती पद्धतियां होती है, और ज्योतिष और न्यूमरोलॉजी के कुछ थोड़ा सा अलग या डिफरेंस होता है क्या? ये देखिए, ज्योतिष और न्यूमरोलॉजी में क्या डिफरेंस होता है, पहले हम उस पे बात कर जी। लेते हैं। जो जब हम ज्योतिष के गणना करते हैं तो उसमें हमें नक्षत्र भी देखने होते हैं, उसमें हमारा समय का भी बहुत फर्क पड़ता है, क्योंकि वो चंद्रमा के हिसाब से राशियां तय होती हैं और चंद्रमा की गति हर मोमेंट चेंज हो रही होती है। तो हमारा लग्न चेंज हो जाता है, उससे हमारी पत्रिका बदलती है। तो ज्योतिष में हमें पूरा नाम चाहिए होता है, हमें उसका डेट ऑफ बर्थ चाहिए होता है, समय चाहिए होता है और स्थान भी चाहिए होता है, क्योंकि उसमें देशांश और अक्षांश से बहुत अंतर आ जाता है। न्यूमरोलॉजी में हमें सिर्फ नाम चाहिए होता है। हमारा मानना ये है कि आपके जन्म दिनांक में पूरी पावर है और आपके नाम में, वो भी बिना मतलब नहीं रखा गया, तो सिर्फ हमें नाम और जन्म दिनांक चाहिए होती है कैलकुलेशन करने। हम उसमें डेट ऑफ बर्थ और के अलावा हम उसमें समय नहीं लेते हैं, हम उसमें स्थान नहीं लेते हैं। और आप यकीन मानिए कि हम ट्विन्स बच्चों की पत्रिका भी अलग-अलग निकाल के दे देते हैं। अरे वाह! तो ये न्यूमरोलॉजी में उसमें थोड़ा बहुत क्या समय का अंतर आता है क्या दोनों ट्विन्स में? नहीं, ट्विन्स में समय का, हम तो समय ले ही नहीं रहे। अच्छा, समय नहीं ले रहे, हम समय ले ही नहीं रहे, सिर्फ हम सेम रहेगा। हम डेट से ही काम कर रहे हैं। डेट से काम कर रहे हैं। कहाँ अंतर आता है, मैंने आपको बताया, हमारे नाम की जो प्लानिंग ईश्वर ने रखी है ना, किस एनर्जी पे आप आओगे, वो पहले से ही सेट हो जाता है कि माँ बाप बोलते हैं इसका नाम राम है, इसका नाम श्याम है, तो उसी का नाम श्याम क्यों रखा और उसी का नाम राम क्यों रखा, बस वहां पे सारी चीजें राइट लेफ्ट हो जाती है और हम पूरे नाम की गणना करते हैं और उससे पूरा उसका नेचर और उसका आगे का भविष्य डिस्क्राइब करते हैं। पहले क्या होता था कि जब भी बच्चे का जन्म होता था, कुछ होता था, तो कोई भी घर के पंडित जी
वो होते थे या उनको दिखाते थे और वो पत्रिका बना देते, उस हिसाब से नाम न्यूमरोलॉजी के अनुसार से नाम रखना ज्यादा मुझे लगता है कि बेटर है। वो भी आप सजेस्ट करते होंगे कि जैसे ही जन्म हुआ बच्चे का नामकरण तो होता ही 8 दिन में 10 जी। दिन में, तो वो रखना चाहिए, न्यूमरोलॉजी के हिसाब से रखे तो ज्यादा बेटर है। मैं पहले इसको आपका पहले क्वेश्चन का इसमें आंसर जवाब देती हूँ कि हमारी पहले पद्धति में आपको बताती हूँ जी हाँ जी, कि न्यूमरोलॉजी की अलग अलग पद्धतियां होती हैं। ठीक है। अलग अलग सभ्यताओं में अलग अलग पद्धति मानी जाती थी। जी हाँ जी। एक हिब्रू पद्धति होती है, एक कबाला पद्धति हाँ, होती कबाला है, पद्धति हाँ, नाम सुना था। एक पाइथागोरस ने जब आए साइंटिस्ट तो उन्होंने न्यूमरोलॉजी के अंकों को नंबर के हिसाब से सेट किया। उन्होंने 1 से 9 तक सारे अंक को दे दिया, अल्फाबेट को A से Z तक पे। ठीक है। तो पाइथागोरस की होती है। एक आपने लोशो ग्रिड सुनी होगी कि लोशो ग्रिड में एक नंबर की अपने आप एक अलग कैलकुलेशन की जाती है। और एक होती है चैलेंजियन पद्धति। तो मैं वही पद्धति मेरे गुरु ने मुझे सिखाई है। मैं चैलेंजियन। उसमें, हाँ, उसमें भी यही होता है। उसमें 1 से 8 अंक लिए जाते हैं केवल, अच्छा। और A से Z तक के सारे लेटर उन 1 से 8 अंकों के बीच में ही बांटे जाते हैं और उनकी कैलकुलेशन को हम देखते तो जो हैं। अल्फाबेट होते हैं उनके भी सबके पार्टिकुलर्स जी, सबके अलग-अलग नंबर होते हैं। रहते हैं। हाँ। राइट, तो उसी से आपकी नाम के सहित गणना जी। करते हैं। अब आपका जो ठीक है। क्वेश्चन था कि हम न्यूमरोलॉजी के हिसाब से नाम रखें, तो जैसे पहले हमारे पंडित जी नक्षत्र राशि के हिसाब से नाम रखते थे। ठीक है। अब उसमें दो चीजें हो जाती थी कई बार कि आपकी राशि का नाम कुछ और आता है हाँ, और होता है। आपका बोलता नाम कुछ और है जिससे आप फेमस हुए हैं। तो फिर मुझे कई लोग ये पूछते हैं कि मैडम फिर हम कौन सा नाम माने, राशि का नाम माने या सही जो बात हमारा है। प्रचलित नाम है वो माने। तो हमको उसको ये देखना होता है कि हमारी डेट ऑफ बर्थ के बाकी और नंबर भी बहुत मैटर करते हैं। अकेला सिर्फ जन्म दिनांक नहीं होता, पूरा मंथ, पूरा ईयर। तो हम उसको पूरे को कैलकुलेट करते हैं। फिर हम देखते हैं कि उनके लिए कौन से शुभ अंक आए, तो उन अंकों से नाम रखें जिन लेटर्स के वो नंबर आते हैं, और उनका टोटल भी हमारे लिए जो बने वो शुभता लिए हुए बने। तो इसलिए न्यूमरोलॉजी से मैं सबको सजेस्ट करती हूँ, न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग अपना सबसे पहले फेवरेबल लेटर, जो लेटर आता है वो निकलवाएं और उस लेटर के अनुसार पूरा नाम रखें और उस नाम को चेक जरूर कराएं। वही मेरे साथ भी होता था कि जो उसके नाम, जो मेरा नाम है उसके हिसाब से मेरी कुंभ आती थी, और जो पत्रिका बहुत प्रॉपर नहीं है क्योंकि डेट ऑफ बर्थ प्रॉपर नहीं है, टाइम प्रॉपर नहीं है। अच्छा। क्योंकि पहले ऐसे ही होता था, कभी भी क्या है वो बहुत माँ बाप एकदम एग्जैक्ट नहीं हो पाता पेरेंट्स था। को बहुत एग्जैक्ट याद नहीं रहता था, तो उसके हिसाब से कुछ अलग आती है। पर कुछ दिन से मैं बहुत डीप में नहीं जाता हूँ, पर फिर भी ऐसा नहीं है कि मैं नहीं देखता हूँ। मैं न्यूरोलॉजी की भी बहुत जगह आते हैं, या आपसे के नंबर के हिसाब से तो अपने को मालूम है कि अपना डेट ऑफ बर्थ जो है उस हिसाब से तो वो फिक्स ही है, वो आता है, तो वो नंबर अपन देखते हैं। तो ज्यादा मुझे लगता है फेवरेबल है कि आप कंफ्यूज है बहुत ज्यादा पत्रिका यार उसमें, तो आप न्यूमरोलॉजी पे जाए और उससे हाँ, गाइड ले, बिल्कुल। है ना। हाँ। तो क्या नंबर और ये सब के करने से अपना जीवन बदल पाता है क्या, जीवन बदलता है क्या? जैसे अभी तक की बातों में अपना लगा कि आपने बहुत सारी चीजें फेवरेबल होती है, तो ऐसे आपके इंसिडेंट या आपके कोई वो रहे होंगे जिन्होंने आपसे सलाह ली होगी, तो उनके जीवन में ऐसा कोई आप बताना चाहे कि जिनके बहुत परिवर्तन आया और बहुत अच्छी पोजीशन पर पहुंच गए? जी बिल्कुल, मेरे ऐसे बहुत सारे क्लाइंट हैं। मैं बताना चाहूंगी कि हमने डेट ऑफ बर्थ को चेक किया और उसके हिसाब से, जैसे मेरे पास कई लोग आते हैं वो अपने बिजनेस का भी नाम रखवाते हैं कि हमारा ये बिजनेस का नाम है, तो ये बताइए सही है या नहीं। तो मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को सलाह दी है जिन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। उसमें मैं घर से ही बात करती हूँ। मैंने सबसे पहले अपना नेम में करेक्शन किया है। आप कभी देखेंगे तो श्वेता की स्पेलिंग है और विजयवर्गीय में डबल आर किया है मेरे बीच में। मैंने अपने बच्चे के, फिर दूसरा मैंने केस लिया अपने बेटे के नाम में। तो मैं यहाँ एग्जांपल घर से ही देना चाहूंगी। मेरा बेटा बहुत इंटेलिजेंट है, सभी के बच्चे अच्छे होते हैं, बच्चा मेरा भी अच्छा है, लेकिन वो उसका सिटिंग कैपेसिटी मुझे ऐसा लगता था कि 1 घंटे से ज्यादा नहीं था। लेकिन जब उसके नाम में करेक्शन किया मैंने, उसके स्पेलिंग की सारी चेंजेस की उसके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, वो बच्चा 15 से 18 घंटे सिटिंग करने लगा और उसने 12th के संग IIT निकाला। तो मेरे पास बहुत सारे लोग इसलिए भी आते हैं। कई लोगों ने अपने नाम में करेक्शन किया है। मेरे एक क्लाइंट है, उन्होंने अपने नाम में करेक्शन किया। और तो और न्यूमरोलॉजी में एक होता है कि हम लकी डायरेक्शन भी देते हैं उसमें निकाल के, और वो उस डायरेक्शन के हिसाब से काम किए और वो मुझे ये बोलते हैं कि उसके बाद उनका घर बना, उनके 3-3 4-4 प्रमोशन हुए,
वो बोलते हैं पता नहीं भाभी जी कैसे हो रहा है, ऊपर वाला क्या कर रहा है, हमें भी कुछ नहीं समझ में आ नंबरों रहा का है। जादू है, कमाल हाँ, है। वो रीजन वही है सुनील जी, जैसे हम बात कर रहे थे कि हमने उस ऊर्जा को बदल दिया। जी। आपके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से जो ऊर्जा आपको चाहिए वो हमने पॉजिटिव आपके नाम में ला दी। पॉजिटिव हाँ एनर्जी है आपकी, जो ब्रह्मांड में जी तो एनर्जी ट्रांसपोर्ट हो रही जी, जाती है, तो एक पॉजिटिव एनर्जी उसको हाँ मिली, आपके संग हमने उसके लाइन अप कर एफर्ट दी, को चार चांद लगने चार मतलब चांद लग गए, लगे, वो जी, बढ़ा कह देती है, सकते हैं। आपको सपोर्ट करने लगती है। जी हाँ। तो बस वही सारी चीजें हैं। रंगों से कुछ प्रभाव पड़ता है। हम जैसे कोई बिजनेस में रंग लेते हैं, जब नाम का तो ठीक है, मेरे भी नाम मेरा SUNIL में लिखता था पहले। किसी ज्योतिष ने या कोई एक मेरे मित्र थे, जी वो बहुत पता नहीं ज्ञानी थे क्या थे कितने थे, पर उन्होंने कहा तुम डबल ई लगाओ, जी तो मैं तब से डबल ई लगाना, मुझे आज तक फिर भी मैंने उसको चेक नहीं किया कि वो सही है या डबल ई लगाने से सही रहा या नहीं रहा, पर ठीक है फेवरेबल रहा वो पहले से ज्यादा, बहुत पहले की बात है। तो ये मेरे एक चेंज मैंने किया था, तो मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स और इसमें से मैं फिर SUNEL लिखने लगा। जी तो वो अपन चेक करेंगे बाद में कि ये सही है जी नहीं है, वो तो बिल्कुल। आप गाइड करिएगा उसमें। दूसरा मेरा ये था कि रंगों से, जो रंगों की बात करते हैं कि न्यूरोलॉजी में रंग भी रंगों का भी कुछ प्रभाव पड़ता है कि काला, ब्लैक, सफेद। जैसे इस बार का जो 2026 अप्रैल साल अब शुरू हो गया है, तो वो सूर्य का साल है, जी और सूर्य मतलब सफेद, व्हाइट, सब चीजें, काले से परहेज करने वाला। ऐसा मानो, मुझे नहीं पता ये सही है या गलत है, जो भी है। काला रंग मुझको बहुत पसंद है, मेरे चायनामा के अंदर का पूरा सारा बैकग्राउंड काला है, उसके सारे प्रमोशंस और वो सब कुछ ब्लैक के ऊपर ही है। तो रंगों का प्रभाव पड़ता है कि जीवन में। जी, देखिए हर अंक का अलग ऊर्जा होती है ना, जी ऐसे ही हाँ, हर रंग की एक अलग ऊर्जा होती है। ठीक है। और हर नंबर के लिए अंक, हर अंक के लिए हर कलर की ऊर्जा अलग अलग होती है। इसको एग्जाम्पल से समझे, जैसे एक अंक है, 2026 आ रहा है, ये सूर्य का अंक है, तो इनके लिए सफेद नहीं, मैं कहूंगी येलोइश ऑरेंज जो कलर है ना, वो इनके लिए फेवरेबल कलर होता है। जो सूर्योदय का ऑरेंज येलो और वाला हाँ कलर हाँ, होता है, जी, वो एक नंबर वालों के लिए बहुत अच्छा होता है। ठीक है। 2 अंक अगर हम बात करते हैं, तो वो 2 अंक होता है चंद्रमा का अंक, तो उनके लिए जो कलर होता है वो होता है सफेद, शीतलता वाला। वो ठीक लोग है। बहुत शांत होते हैं, राइट। लेकिन उसमें भी हमें देखना होता है कि ज्यादा 2 तो नहीं आ रहे हैं, तो उनके लिए स्काई ब्लू और व्हाइट रंग जो होता है वो अच्छा होता है। 3 अंक जो होता है वो बृहस्पति का होता है। अब बृहस्पति का अंक जो है वो होता है पीला, तो वो पीला कलर जो होता है वो 3 अंकों के लिए शुभ होता है। 4 अंक जो होता है वो होता है राहु का। ये लोग रात्रिचर प्राणी होते हैं। अक्सर आप देखिएगा जो 4 अंक वाले लोग होते हैं ना, उनकी सुबह लेट उठते हैं और रात में जागने का काम करते हैं। मेरे पास कईयों ऐसे उदाहरण हैं, जो बच्चे आते हैं और वो बोलते हैं कि मतलब मम्मियाँ शिकायत करती हैं कि ये सुबह 4 बजे तो सोते हैं, फिर दोपहर में 1 बजे, हाँ, निशाचर जैसे। उनके लिए ग्रे कलर बहुत अच्छा होता है। उन्हें डिम लाइट पसंद होती है, अंधेरे पसंद होते हैं, अंधेरे में रहना पसंद होता है। तो 4 अंक वालों को ये पसंद है। और आपकी बात का भी मैं जवाब इसी में मिलेगा कि 5 अंक जो होता है वो बुध का अंक होता है। अच्छा। तो बुध वालों को हरा रंग अच्छा होता है, हरे रंग की एनर्जी अच्छी होती है। 6 अंक होता है शुक्र का, तो शुक्र के लिए सफेद रंग दिया जाता है। शुक्र वालों को सफेद रंग फेवरेबल होता है। 7 अंक होता है केतु का, तो केतु वालों के लिए जो भी चितकबरे रंग होते हैं, 2 रंगों से मिलके बनते हैं, वो कलर इनके लिए बहुत अच्छे होते हैं। 8 अंक होता है शनि का, शनि वालों को काला अंक ही पसंद आता है, इसलिए आपको सब काला रंग पसंद है। काला बड़ा जी मतलब बहुत अट्रैक्ट करता है, हाँ बहुत पसंद आता है। बहुत सारे लोग मुझे मना करते हैं, मेरे जी घर पे भी मना करते हैं कि काला नहीं, कुछ नहीं, इस बार तो जी 2026 है भाई, सूर्य का है, काला जी। कुछ नहीं यूज करना, ठीक। पर आई लाइक और ब्लैक 9 नंबर ब्लैक। जो है वो होता है मंगल का। जी। इन लोगों को लाल रंग पसंद होता है। अच्छा, जी, आप कुछ बोल रहे थे। बस वही नंबर्स का आपने कलर्स का बड़ा अच्छा ये किया कि हर हर अंक उसके का लिए हर अंक कलर के अलग लिए है। एक अलग अंक है। नया साल आ गया श्रद्धा जी, 2026। सबको क्यूरियोसिटी रहती, मुझे तो है ही, पर अब ये सभी देखने वाले और सभी लोगों को रहती है कि हमारा नया साल कैसे जाएगा। तो आपके हिसाब से क्या बोलता है अंकशास्त्र नए साल के लिए कि 2026 में वो हर अंक के लिए क्या क्या सजेस्ट करती है? जी, आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बहुत लोग मुझसे पूछ रहे हैं क्या करके जाएगा ये 2026। इस बार तो बिल्कुल ऐसा लगा है जैसे आग लग जाएगी। एक अंक आ रहा है, सूर्य का अंक आ रहा है, वाकई में ये एक अंक आ रहा है। ये जैसे सूर्य अपनी ऊर्जा से सबको पोषित करता है, वैसे ये एक अंक ना इस बार सबको पोषण देने आ अरे रहा है। वाह, आपको उसकी ऊर्जा समझना है
कि क्या वो आपके लिए सही है या नहीं है, या आप उसे सही ग्रहण कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। हाँ, रिसीवर भी होना चाहिए ना जी ये, बिल्कुल। क्योंकि एक किसी भी एनर्जी को लेने के लिए एक रिसीवर होता है। कुछ आपकी कोई भी सिग्नल्स के लिए भी आपका एक रिसीवर लगता है, मोबाइल में भी आपको सिग्नल कैच जी करने के लिए बिल्कुल। रिसीवर लगता है, तो ऐसा ही है। जी बिल्कुल, बहुत सही जी आप कंटिन्यू। बोल रहे हैं। और दूसरा, अगर हमने उसको ज्यादा लिया तो सूर्य की रोशनी में ज्यादा खड़े होंगे तो हम जल जाएंगे। तो हमें ये देखना है कि ये साल अब अंकों के लिए कैसा है। जैसे 1 अंक वाले लोग, उनके लिए तो ये साल खुद आ ही रहा है ना, तो उन्हें इस बार बहुत अच्छे टारगेट बनाने चाहिए और उन टारगेट के पीछे भागना चाहिए। ये साल उनके टारगेट पूरा करने के लिए आया है। कई बार लोग बोलते हैं कि हमने पूरी लिस्ट बना ली पर हम कर नहीं पाए। हम लोग सुबह जल्दी उठेंगे, अब एक्सरसाइज करेंगे, ये रूटीन बनाया और नहीं कर पाए। तो ये साल उनके लिए आया है 1 नंबर वालों के लिए कि बहुत बहुत अच्छे से काम करें अपनी प्लानिंग के संग और ये लोग सक्सेस होंगे। लेकिन इन्हें अपने फादर का ध्यान रखना है। ये साल उनके लिए बहुत बताता है कि 1 नंबर वालों को अपने फादर का ध्यान रखना है। 2 अंक वाले अगर हम बात करते हैं तो वो चंद्रमा का अंक है और 1 अंक 2026 से बनता है सूर्य का। लेकिन 2026 में भी आप देखिए 2 आते हैं और 1 6 आता है। तो हाँ, तो चंद्रमा वाले जो 2 अंक वाले हैं, उन 2 अंक वालों को बहुत ज्यादा दिल से बजाय दिमाग से काम लेना है। इस बार उनके पास ऐसे ऐसे बहुत सारे रास्ते पड़ेंगे जहां हो सकता है उनके रिश्ते उनको खरे उतारने हो, जहां उनके संबंध उनको खरे उतारने हो। चाय, जी चाय नवा में चाय से भी जी बिल्कुल होना बहुत जरूरी है। चाय मेरी फेवरेट भी है, आपको पसंद है चाय? जी, और इसके बिना चाय नामा अधूरा है। तो 2 अंक वालों को अपने इमोशंस पे बहुत कंट्रोल करना पड़ेगा इस बार, और करना भी चाहिए। तो फिर उन्हें कोई बेवकूफ नहीं बना पाएगा, अदरवाइज लोग उनका इमोशनली फायदा उठा लेंगे। 3 अंक वालों का तो मित्र अंक है 1 नंबर, तो ये साल उनके लिए बहुत अच्छा है। आप देखेंगे वो लोग कुछ ना कुछ नया एजुकेशन में करेंगे। 4 अंक वालों का सूर्य जो 1 नंबर होता है, 4 अंक उसकी छाया होती है। अच्छा। तो इन्हें ऐसा लगेगा कि बहुत जल्दी जल्दी काम करने हैं, लेकिन इनके लिए एक ही सलाह है कि पूरा पहले प्लानिंग करें और उसके बाद आगे बढ़ें। कुछ भी गैम्बलिंग टाइप या कुछ भी ऐसा जिसमें हमको सिर्फ अचानक से लाभ की उम्मीद करनी है, तो वो इनको नुकसान दे जाएगा। 4 अंक वालों को वहां ध्यान रखना है। 5 अंक वालों के लिए 5 अंक होता है बुध का। बुध होता है हमारे अंक शास्त्र में राजकुमार, और 1 नंबर होता है राजा का, सूर्य का। तो अब राजा और राजकुमार जब मिल जाएंगे तो आप ही बताइए कि सल्तनत कितनी आगे तक जाएगी। 5 अंक वालों को तो बस करना है काम, बहुत अच्छा समय आया है उनके लिए ये। जी सही है। हर अंक के लिए कुछ न कुछ एक, बस उसी के अकॉर्डिंगली यदि वो अपने को कर ले तो 6 नंबर। 6 नंबर के लिए मैं कहूंगी कि शुक्र का है। अच्छा। और 1 अंक होता है हमारा सूर्य का। हाँ। तो 6 नंबर वाले बहुत शौकीन होते हैं, हर सौंदर्य प्रेमी होते हैं, हर चीज को पसंद करने वाले होते हैं। तो खर्चों पे नियंत्रण रखें इस साल, नहीं तो बाद में दिक्कत आएगी। 7 अंक होता है केतु का। केतु का भी मित्र अंक होता है 1 नंबर। तो 7 अंक वालों को मैं कहूंगी कि उन्हें इस बार कोई रास्ता दिखाने वाला मिलेगा आपकी लाइफ में, और आप उसका हाथ पकड़ के आगे चलिए। ये साल आपके लिए फायदेमंद रहेगा। 8 अंक वालों का मित्र अंक नहीं होता 1 नंबर। उसका रीजन क्या है कि 8 अंक में अपनी बहुत एनर्जी है, 1 अंक में अपनी बहुत ऊर्जा है। तो शनि होता है 8 अंक, वो न्याय को मांगता है, और 1 अंक होता है सूर्य को, वो होता है राजा, वो किसी चीज को नहीं मानता। तो वो 2 एनर्जियां जब टकराएंगी तो वहां मतलब हम कहेंगे ईगो क्लैशेस होंगे। तो थोड़ा सा अपने अहंकार को आप संभाल के रखें, और अगर आपके किसी से ईगो क्लैशेस हो रहे हो या आपको लग रहा है कि नहीं समझ आ रहा, तो आप देख लेना वो 1 नंबर वाला ही होगा। तो आपको इस बार थोड़ा सा बैक फुट पे काम करना है। 8 नंबर वाले को शांत रहे तो ज्यादा बेटर है। जी जी, साल में अच्छी बात है, शांत रह के काम करना है। तो ऐसे 1 नंबर वाले को भी तो रहना पड़ेगा ना, 1 का यदि 8 से उसका पंगा है तो जी नहीं, लेकिन ये तो उसका साल है, तो आप उसको उसके घर में कैसे बीट करेंगे। आपको थोड़ा शांत रहना है। ठीक है, और 9 अंक के लिए मैं कहूंगी कि ये सेनापति होते हैं, जैसा राजा कहेगा वैसा करते जाएंगे, अपनी धुन में मगन चलते जाएंगे, और इस साल उन्हें जरूर फायदा होगा। अच्छा समय है, बहुत अच्छा है।
हर अंक के लिए आपने संक्षिप्त में जो बताया, यदि वो भी फॉलो कर ले तो बड़ा अच्छा है। 2026 सभी के लिए कहते हैं बड़ा अच्छा एनर्जेटिक है, बहुत सूर्य का है साल, तो सूर्य तो ऊर्जा देता है, होती है। क्या मैं आपको कोई एक या दो लोगों की जन्म दिनांक यहाँ दूं तो कुछ उस पर आप प्रकाश डालेंगे थोड़ा सा, जी बहुत बिल्कुल, लंबा हाँ, नहीं। मुझे बताइए। एक तो मेरी पत्नी है जो अभी थोड़ी सी उलझी हुई है, कविता है उसका नाम जी, और उसका डेट ऑफ बर्थ है 29/12/1967। देखिए 29 आपने बोला तो 2 + 9 से इनकी पर्सनालिटी नंबर बना 2 और इनका डेस्टिनी नंबर जो बनेगा, डेस्टिनी नंबर क्या होता है? हमारा भाग्यांक। इन सबको जोड़ के जो सिंगल डिजिट बनती है, तो आप देखिए इन सबको जोड़ के जो आपकी सिंगल डिजिट बनेगी वो बनेगी 9, हाँ, है ना? अब ये क्या है, जो कविता जी हैं, अभी 2025 इनका 9 नंबर का ही साल गया था और इनकी डेस्टिनी और इनके नंबर्स ही मुझे ये बता रहे हैं कि इनको हेल्थ इश्यूज बहुत आ रहे होंगे और लास्ट ईयर से तो इनको हेल्थ इश्यूज बहुत ज्यादा रहे होंगे। दूसरा, ये ओवर थिंकर बहुत है। हाँ, इनको परेशानी ही इनकी ये है कि ये दूसरों के लिए करने में अपने हेल्थ का ध्यान नहीं रखते हैं। ऐसा है इनके जी साथ? हाँ, जी हाँ, है। नाराजगी भी की बात आती है तो मेरा ये कहना है कि आप ठीक है दूसरे के ऊपर गुस्सा हो जाइए, उसने गलत काम किया ठीक है, पर आप अपना देखिए ना, आपका ब्लड प्रेशर आप क्यों बढ़ा रहे हैं? जी, और बल्कि इनकी तबीयत ठीक होने का ही कारण ही यही है कि जितने लोगों में ये ज्यादा रहेंगी, इनको बहुत ज्यादा लोगों की चिंता रहती है, तो बहुत ज्यादा आपसे छुप के भी ये पीछे सबकी हेल्प ही करती है हाँ, और बहुत सोचती हैं। रातों की इनको नींद उड़ जाती है अगर कोई परेशान इनके पास आ जाए तो। इनको ऐसा लगता है मैं कैसे उसकी हेल्प कर दूं। और इनका ये साल अच्छा रहेगा, 2026 इनके लिए अच्छा रहेगा। थोड़े से इनको पत्रिका में मैं कुछ उपाय आपको बताऊंगी, वो आप जरूर कीजिएगा। बाकी आप इनको क्या पूछना चाहते हैं और इनसे इनके लिए पूछ लीजिए। बस एक उलझी हुई है, मतलब एक बंधी हुई सी है, तो उससे मुक्ति कैसे मिलेगी इनको, क्योंकि बहुत इनका एक्चुअल में क्या है, डेस्टिनी है मंगल की। वो बहुत लोगों की मदद करना चाहता है और वो बहुत फ्री लोगों में रहना चाहता है। तो अगर ये इनको लगता है तो मैं कि मेरी एनर्जी ब्लॉक हो रही है, मैं जैसा करना चाहती हूँ वैसा कर नहीं पा रही, तो आप इनको लोगों में लेके जाइए। लोगों को ले जाना अभी इतना संभव नहीं होता, वो तो वैसे भी बहुत सोशल थी, जी बहुत जाना हाँ, मैंने था, उन्हें तो देखा है। अभी उनकी मदर की केयर में लगी है कंटिन्यू। वो ऐसा है कि वो छोड़ नहीं सकते, कोई रिलीवर नहीं है उनके पास, कंटिन्यू उनको सुबह भी करना, उनको फीडिंग भी करना, उनको डायपर चेंज करना, उनकी पूरी तरह से सेवा करना। शी इज ऑन बेड कंटिन्यू। माइंड से भी वो थोड़ा सा डिसेबल है, तो और एक नहीं दो लोग हैं, दोनों को संभालना, तो वो कहीं बाहर मूव कर नहीं सकती, तो वो बहुत जो माहौल है उसी में रह के उनको करना है। अब एक चीज और आप देखिए, आपने इनकी डेट ऑफ बर्थ बताई मुझे 29/11/1967 बताई है, इसमें ऑलरेडी 9 अंक काफी है और इनकी डेस्टिनी 9 है। और हम डेट ऑफ बर्थ की जब कैलकुलेशन करते हैं तो देखते हैं इस नंबर वाले के जो प्रारब्ध क्या लेकर आया ये, इसको बुजुर्गों की ही सेवा करनी है, इसको ओल्ड एज होम में ही सेवा करनी है। इनके नंबरों का पूरा मतलब ही तब होगा जब ये बुजुर्गों की पूरी सेवा करके अपने, कहते हैं ना, प्रारब्ध पूरे खत्म कर पाए। तो इसीलिए इनको इतनी उन लोगों की सेवा करनी पड़ रही है और वो सोचते भी हैं कि मैं चाहूं किसी को रख दूं तो वो लोग नहीं चाहेंगे कि आप उनके अलावा, कविता जी के अलावा कोई उनकी केयर करे। तो कविता जी को बोलिए कि बस थोड़े दिन की बात है, अब चीजें ठीक होने आ जाएंगी। चलो बढ़िया है जी। तो कितनी अच्छी बात है ना, आपने लाइव, यही एक ज्ञानी आदमी की ये होता है। अब वाकई में अंकों की जादूगर है, यही आपको नंबर मैंने दिए और आपने उसको बताया और बहुत सटीक जानकारी और बहुत उनका एनालिसिस भी सही किया। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ये बहुत आज हमारे साथ में चायनामा में लोगों की बहुत सारी भ्रांतियां, बहुत सारा ज्ञान तो आपने दिया, पर बहुत सारी भ्रांतियां भी दूर की है। कि जैसे मैंने कुछ आपका नंबर्स का ऐसा पूछा था या चैंटिंग नंबर का पूछा था, हर व्यक्ति की अलग अलग नंबर्स के हिसाब से, नाम के हिसाब से एक अलग एनर्जी उसकी रन करती है, तो उसी हिसाब से उसको कुछ ना कुछ उसमें रेमेडी या उसमें होना चाहिए, तो पर्टिकुलर पर्सन के लिए हिसाब से, एक यूनिवर्सल कुछ नहीं। तो एक हमारा एक और होता है, चाय आपको पसंद आई तो चायनामा के अंदर हमारी प्रथा है कि हम चायनामा में, चाय तो हमारा जीवन है, हमारी तो रगों में चाय घूमती है, चाय के बड़े दीवाने हम। 2026 में भी आपने बहुत संक्षिप्त में सभी के लिए बहुत अच्छे से बताए। एक रैपिड क्वेश्चंस है हमारे पास, छोटे से कुछ 10 4 5 7 8 है,
तो मैं आपसे, आप जो भी बताना चाहे, बोलना चाहे, यस नो का भी है उसमें, आपके पास एक वो जी रखा है, कहीं जरूरत पड़ी तो यस और नो जी का है। पहला, क्या पसंद है, चाय या कॉफी? चाय। अरे वाह। पसंदीदा कलर? स्काई ब्लू। ओह सो नाइस। कोई फेवरेट नंबर? 5। एक शब्द जो आपके दोस्त आपके लिए इस्तेमाल करते हैं हमेशा, क्या नाम से पुकारते हैं? यारों की यार। अरे वाह, बहुत ही बढ़िया। ये अगर आप एक दिन के लिए अदृश्य हो जाए तो आप क्या सबसे पहले क्या करना चाहेंगे? सुबह उठते ही आपको लगे कि आज तो मैं अदृश्य हूँ, क्या करूँ मैं? मैं ये देखना चाहूंगी कि मैं और आगे क्या कर सकती हूँ, तो वो मैं आगे का देख के वापस आके फिर यहाँ इम्प्रूव बस वो करना तो आप चाहूंगी। पहले भी वैसे भी आप न्यूरोलॉजिस्ट, तो आप बहुत सारी चीजें भविष्य की जानती है। जी। ठीक है। अपने जीवन का यदि आप फिर से जीना चाहे 10 सेकंड के लिए, 10 मिनट के लिए, तो क्या बनना पसंद करेंगे? आप बचपन में जाना चाहेंगे या आप यंग लाइफ पे, क्या मैं होना अपना चाहेंगे? बचपन जीना चाहूंगी। अरे वाह। एक ऐसी आदत जिस पर आपका अंदर ही अंदर गर्व है लेकिन दूसरों को अजीब लगती है कुछ? मेरा परफेक्शनिस्ट होना, हर काम को सही तरीके से करना और पीछे नहीं हटना काम से, ये मुझे मेरी आदत बहुत पसंद है। हाँ, बॉसों का ठगती होगी कि भाई कहीं ना कहीं हाँ बीच में। जी। ठीक है। मोस्टली आप अपनी पर्स में क्या ऐसी चीज रखती है जो दूसरों को अजीब लगती हो? नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं रखती। ऐसा कुछ, कांच, चश्मा? नहीं नहीं, मैं वो मेकअप का कोई सामान नहीं रखती, पहले आपको बता दूं। ठीक है, बहुत जो अच्छी बात महिलाएं है। रखती हैं, ना लिपस्टिक होता, ना उसमें कंघा होता, ना, और मुझे लगता है जरूरत ही नहीं पड़ती। एक पेन और एक पेपर मेरे पर्स में जरूर होता है। ऐसा कोई निर्णय जो आपकी लाइफ में हुआ है, आप उसको बदलना चाहे, यदि डेस्टिनी बदल सके, ऐसी कोई ख्वाहिश या कुछ हो? नहीं, अभी तक तो ऐसा कुछ भी नहीं है। बढ़िया, बहुत ही अच्छी बात है। यदि आपको अपना कोई रियलिटी शो बनाना रहा जी। तो उसका नाम क्या होना चाहिए? तथास्तु। अरे वाह, कितना अच्छा, बढ़िया सा नाम है। तो बहुत अच्छे, बहुत सारे मेरे पास अभी क्वेश्चन है पर इस पर्याप्त एक रैपिड शो के लिए रहता है। बहुत अच्छे आपने जवाब दिए, बहुत सारी चीजें आपने बताई। 2026 आप सबके लिए क्या बताना चाहेंगी? और विशेषकर मैं चाहता हूँ कि विद्यार्थी और यंग लोगों के लिए आप क्या संदेश दे सकती है 2026 में आने वाले के लिए? पर 2026 ही है तो इसमें उनको क्या करना चाहिए, कैसे करना 2026 में मैं सभी के लिए कहना चाहूंगी कि एक तो सूर्य को जल सबको देना है। चाहिए? सूर्य को जल सबको देना है, चाहे वो कोई भी अंक वाला हो, बड़ा हो, छोटा हो, बच्चा हो। और उसका साइंटिफिक रीजन होता है। बच्चे जब नहीं देते, लेकिन उसके पीछे एक साइंटिफिक रीजन होता है, तो उसके अनुसार उन्हें देना चाहिए। दूसरी चीज, 2026 एक बहुत अच्छा ऊर्जा का नंबर आया है, तो उसका हम सही उपयोग करें। सही उपयोग इन द सेंस कि आप अपने जो गोल डिसाइड करना चाहते हैं, वो गोल डिसाइड करें और उनको प्लानिंग करके उनके तहत चलें। जब ये नंबर आपको सफलता देने आया ही है, तो उसका पूरा फायदा क्यों ना उठाएं। तो मैं सभी विद्यार्थियों को भी कहना चाहूंगी कि सारे बहाने छोड़ो कि उसने नहीं किया, या टीचर ने अच्छे से नहीं पढ़ाया, या हमारे पास सहूलियत नहीं थी। ये सारे बहाने हैं आपके, क्योंकि ये साल तो आपको ऊर्जा से अपनी भरने आया है। अगर आप उसे नहीं लोगे तो आप बहुत पीछे चले जाओगे, क्योंकि 2027 फिर चंद्रमा का आ रहा है, तो आपको बहुत सारी वहां पे भी सावधानियां बरतनी है। तो ये एक बहुत अच्छा समय आया है, इसका पूरा उपयोग करें। और सभी लोगों को एक चीज और कहूंगी, अगर लगता है एक्सर्शन हो रहा है या हमको एंजाइटी हो रही है, जो आजकल बहुत होने लगी है, तो एंजाइटी मतलब आपको वर्कलोड ज्यादा हो रहा है, तो आप ओम चैंटिंग कीजिए और वो सूर्य की ऊर्जा को ग्रहण कीजिए। क्योंकि जो साइंस ने भी प्रूफ किया है कि जब अपनी सूर्य धुरी पे घूम रहा है, तो उसमें से ओम का साउंड आता है। जी, वो तो तो वो सब, साइंटिफिकली भी है, हाँ, बहुत प्रूव है। तो वो और सबके लिए अच्छा है। ओम तो यूनिवर्सल ऐसा शब्द है, ऐसा वर्ड है जो एनर्जी देता है और सबको चैंट करना चाहिए। जी मैं भी बिल्कुल। करता हूँ और सब करे तो भी ज्यादा अच्छा है। जी। तो आपके साथ आज का चायनामा हमें तो बहुत अच्छा लगा। बहुत सारी ज्ञान की बातें आपने बताई, बहुत सारी ऐसी चीजें बताई जिसमें लोगों को ऐसा लगता है कि इसमें मतलब अफवाह जैसे, मतलब वो है, कंट्रोवर्शियल रहती, तो उसकी भी आपने रेमेडीज की कि और लोगों को 2000 साल का 26 का भी आपने बताया। तो
आज का चायनामा का सेशन। बस एक छोटी सी चीज और जानना चाहता हूँ, आप बहुत व्यस्त रहती है, कैसे आपका सुबह से शाम तक का कुछ आप क्या कैसे करती है, कैसे मैनेज करती है? घर को भी मैनेज करना है, लोगों को मैनेज करना है, देश विदेश से भी आपके कॉल आते हैं, जी क्या आपकी दिनचर्या रहती है? सुनील जी, मैंने जब ये काम शुरू किया था हम्म, तो 14 साल से मैं ये काम कर रही हूँ। उस टाइम मैंने अपनी प्रायोरिटियां डिसाइड की थी, जो कि हर आदमी को करनी चाहिए। मेरी सबसे पहली प्रायोरिटी मेरा घर था, मेरे बच्चे थे, और फिर मैंने तीसरी प्रायोरिटी खुद को रखा, क्योंकि उस टाइम वो जरूरत थी। तो मैंने सुबह का टाइम जो दिया है 10:30 बजे तक का, वो अच्छा। पूरी तरह से डेडिकेटली घर को दिया है। परिवार के लिए। हाँ, क्योंकि उस टाइम घर के पूरे काम होते हैं, बच्चे स्कूल जाते थे तो बच्चों का स्कूल होता था, हस्बैंड जाते हैं ऑफिस, तो मैं ये नहीं करती कि मुझे पूरे दिन में घर को नहीं देख रही या बच्चों को नहीं देख रही। 10:30 बजे के बाद फिर मैंने पूरा टाइम अपने आप को दिया है। तो 11 बजे से कई बार शाम के 7 भी बज जाते हैं, 7:30 भी बज जाते हैं। वो टाइम मेरा इंडिया के क्लाइंट्स का होता है, या तो वो घर आते हैं या फोन पे होते हैं। 7:30 बजे, 7 बजे, 7:30 बजे एक ब्रेक 1 घंटे का होता है। हस्बैंड के ऑफिस से आने का टाइम, तो फिर अपनी ड्यूटी में लिखा है कि वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसी ने दी नहीं है, पर वो हमारी है, तो वो उनको 1 घंटा दिया। बिल्कुल देना चाहिए। कई बार रात में 8:30 बजे से मेरे कॉल होते हैं जो विदेशों के होते हैं, तो वो रात में कई बार 12:30 1 भी बजा देते हैं। तो इस तरह से पैकेज में मैंने सबको अलग अलग टाइम दिया है, और मुझे लगता है कि मैं कई सालों से ये दिनचर्या विजय वर्गीय साहब प्रसन्न रहते हैं कि भाई मैडम हमारे लिए अब तो यूनिवर्स की हो गई है, तो देश विदेश की। जी, वो इस बात से भी खुश हैं, और इस बात से भी खुश रहना चाहिए उन्हें। वो तो आप उन्हीं से पूछिएगा कि प्रॉपर जिम्मेदारी से मैंने अपने बच्चे भी बनाए हैं, जहाँ एक माँ को होना चाहिए वो फर्ज भी निभाया। मेरी मदर इन लॉ भी साथ रहती हैं, तो जहाँ एक बहू का फर्ज है वो भी निभा रही हूँ, और पत्नी तो वो तो बहुत अच्छी बात है ना। दुनिया को आपसे सलाह लेते, आपके मार्गदर्शन पे चलते हैं, उनको आप सही राह दिखाती है, रोशनी देती है। तो बहुत जरूरी है कि आप अपने इसमें भी बहुत डिसिप्लिन रहे, परिवार को भी देखें, बच्चों को भी देखें और अपने प्रोफेशन को भी देखें। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। आप इसी तरह से लोगों को सलाह देते रहे, लोगों की राह आसान करते रहे, और मोटिवेट भी करते रहे। मोटिवेट भी करते हैं आप बहुत अच्छे से। तो बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं। हम चायनामा में हम चाहेंगे कि आप दोबारा से आए, और बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो अभी रह गई उसको भी हम सुने। एक छोटा सा हम अपनी तरफ से एक चायनामा के रहता है कि आप एक अभिनंदन है हमारी तरफ से। अरे वाह, अभी बहुत बहुत धन्यवाद। ये तो मेरा सौभाग्य है सुनील जी कि मैं हेल्प बॉक्स में आज चायनामा में आपके साथ मंच पर बैठी हूँ। मैं आपका चायनामा पहले भी देखी हूँ, आई हूँ, लेकिन ये मेरा सौभाग्य है कि आपने मुझे इस लायक समझा, इस योग्य समझा। चायनामा रोशन ही आप जैसे लोगों से रहता है, जो लोगों को खुशियां तो बांटते हैं, लोगों को, समाज को कुछ देते हैं, और कुछ एक नजीर पेश करते हैं। तो अभी तक के चायनामा में ऐसे बहुत सारे शख्सियत, बहुत सारे ऐसे शख्स आए, कुछ ग्रुप्स आए जिन्होंने कुछ न कुछ ऐसा अच्छा किया है, कुछ न कुछ नजीर पेश की है, कुछ न कुछ ऐसे क्रिएटिव काम किए या कुछ समाज के लिए किया है जिससे सबको फायदा हुआ है। तो बस चायनामा में यही प्रयास रहता है कि सब ऐसे लोगों को, ऐसी शख्सियतों को हम बुलाएं, ऐसे ग्रुपों को बुलाएं जो जिससे समाज का भला हो, लोगों का भला हो, और कुछ ऐसी बातें जो सुन सके, जिससे हम ले सके, उनसे ज्ञान ले सके। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। फिर से हम चाहेंगे आप चायनामा में आए, और एक और अभी अभी बातें कुछ अधूरी रहेगी, फिर से हम करेंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जरूर आऊंगी, आप बुलाएंगे। नमस्कार।